हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 24 जुलाई और आज हम 24 जुलाई से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो के अंदर जरूर देखने के वीडियो के अंदर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास का स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्विक रिवीजन ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन से। चलिए कल के क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। रूस ने जो S-500 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और चीन ने किंगडाओ में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली एक हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन शुरू की है। ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में हर मिनट 11 लोगों की मौत हो रही है। ठीक है। और राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया गया था 22 जुलाई को। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बसों का ट्रायल रन शुरू हुआ है। ये कहाँ से हुआ था? मैंने बताया था आपको, लखनऊ से हुआ था। कितनी बसें थे? 14 बसें थे एसी वाली। ठीक है। और हरियाणा सरकार ने संस्कृत विद्वानों के लिए निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। वहीं राइटिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक इम्तियाज अनीस ने लिखी है। और चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 10% कर दिया गया है। और भारत के लिए विनय प्रकाश को ट्विटर ने नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। और आईटी मंत्रालय ने उमंग ऐप में मैप सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है। वहीं मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से शिवाजी बनर्जी को सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये थी आपकी जो लास्ट वीडियो क्वेश्चन है उनका मैंने रिवीजन कराया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये। अब चलिए क्लास को कि स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच सिटी हैज़ इट बीन अनाउंस्ड टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स 2032। 2032 के ओलंपिक गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? किस शहर में किया जाएगा? ये किया जाएगा ब्रिस्बेन में। बी सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रिस्बेन में जो है 2032 का जो है विश्व जो ओलंपिक गेम्स है उसका आयोजन किया जाएगा। अगर बात करें तो काफ़ी लंबा पीरियड हो गया। अगर बात करें इससे पहले के कि 2028 का कहाँ पर किया जाएगा, 2028 का चेक किया जाएगा लॉस एंजल्स में। और 2024 का कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा पेरिस में। दोस्तों, इतने पॉइंट्सों को आपने इससे याद रखना है। अब चलिए बात कर लें ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इसकी कैपिटल क्या है? कैनबरा। कैपिटल क्या है इसकी? कैनबरा। ठीक है। और करेंसी क्या है कि डॉलर है। क्या है? करेंसी डॉलर है। और प्राइम प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? स्कॉट मॉरिसिस। कौन है? स्कॉट मॉरिसिस। ठीक है। इतने पॉइंट्सों को आपने ऑस्ट्रेलिया से याद रखना। अब चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि रिसेंटली न्यूज़ है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जालंधर के कोटकला गांव के प्रदीप सिंह टिवाना ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने। वहीं देश की तैराकी कैली मैककीओन ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित किया है। और भारत और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है। पूर्व क्रिकेटर पैट कमिंस ने पीएम मोदी केयर्स फंड में जो $50,000 दान दिए हैं। दोस्तों, कोविड फैल रहा है जिसके कारण जो इन्होंने दिए हैं ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर हैं। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज़ अनाउंस्ड दैट इट्स न्यू स्पेसक्राफ्ट NEA स्कॉट हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीट ऑल द सेट्स। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि उसने जो है अंतरिक्ष यान NEA स्कॉट सब जो है NEA स्कोर सभी परीक्षणों से सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। जितने भी इसके परीक्षण से उनमें जो अंतरिक्ष यान NEA जो सभी परीक्षण से सफलतापूर्वक होगा। अब ये किसकी एजेंसी है? किसने घोषणा की गई है? नासा के द्वारा। दोस्तों, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा जो है ये घोषणा की गई है कि इसने NEA स्कोर का जो सफल परीक्षण कर लिया है। ठीक है। अब यदि बात करें हम अमेरिका से, तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन DC। क्या है? वॉशिंगटन DC। कहाँ स्थित है? पोटोमैक नदी के किनारे। ठीक है। और इसकी स्पेस एजेंसी का नाम मैंने आपको बता चुका हूँ, नासा। ठीक है। क्या है? नासा। ये भी कहाँ स्थित है? ये भी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। और इसकी करेंसी क्या है? डॉलर। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ 46 एडिशन जो बाइडन है, कि इनके प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो बाइडन है और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। दोस्तों, इतने पॉइंट्स को इससे याद रखना।
इंपॉर्टेंस पॉइंट्स की बात करें जो कि रिसेंटली न्यूज़ है, वन बाय वन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना को अमेरिका से 2 बहुभूमिका वाले MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए। रेंसमवेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है। अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का निधन हुआ है और भारत और अमेरिका ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। देश ने कोविड-19 इलाज पर $3.2 अरब खर्च करने की घोषणा की है और भारत को अमेरिका से 3 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मिलेंगे। सो दोस्तों ये तो मिलने थे यहाँ पे और ये अब जो है मिल गए, ठीक है। देश की सरकार ने खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 उत्पत्ति पता लगाने का निर्देश दिया है और दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया गया। सो दोस्तों इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं, इन सभी को आपने याद रखना। और हाँ, मैं आपको बता दूँ आज का वीडियो थोड़ा लंबे हो जाएगा तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वो हैज़ अनाउंस्ड दैट द डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोविड-19 फर्स्ट फाउंड इन इंडिया हैज़ स्प्रेड टू 24 कंट्रीज सो फार। सो कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट अब तक के 24 देशों में फैल गया है। ये जो है मतलब कि किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है? सो ये की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की है सी कि सबसे पहले भारत में मिले कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट क्या है, डेल्टा वेरिएंट से अब तक 24 देशों में फैल गया है, ठीक है। ये आपने याद रखना। अब चलिए बात करें इसकी और की। सो जबकि पिछले हफ्ते जो ये कितने देशों में था, ये 111 देशों में फैला हुआ था, ठीक है। अगर बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एस्टे फॉर्मेशन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को, ये भी आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो व्हेन इज नेशनल ब्रॉडकास्ट डे सेलिब्रेट? सो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस? ये मनाया जाता है आपका 23 जुलाई को। सो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर, 23 जुलाई को जो विश्व भर में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिसेंटली DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्टेड फायर इट्स इंडिजीनियसली डेवलप्ड लो वेट एंड न्यू जनरेशन लेजर मिसाइल आकाश NG ऑफ कोस्ट ऑफ विच स्टेट? सो DRDO के द्वारा जो है एक मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया जिसका नाम क्या है? आकाश NG। अब ये जो है किस राज्य के तट से अपने देश में विकसित किया गया? ये कम वजन वाली है, ठीक, और नई पीढ़ी की। ये किया गया उड़ीसा के तट पे। सो दोस्तों इसका डी बिल्कुल राइट आंसर, उड़ीसा के तट पर जो है किया गया। अब ये जो है मिसाइल, ये जो है हवा मतलब कि सतह से जो आकाश में मार करने वाली है, ठीक है, उससे फायर करने वाली। 3 प्रकार की होती है, एक तो होती है मतलब सतह से सतह होती है, ठीक है, एक तो सतह से सतह होती है और एक होती है सतह से वायु में, ठीक है, एक होती है सतह से वायु में और दूसरी होती है वायु से वायु में। सो ये 3 प्रकार की जो है मिसाइलें होती हैं जो कि DRDO द्वारा विकसित की जाती है, मतलब कि इनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जाता है। अब बात करें उड़ीसा से, उसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। गवर्नर गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, लोकसभा सीट 21 है और राज्यसभा 10 और विधानसभा 147। इमेज में देख सकते हैं, ये रहा आपका उड़ीसा। इंपॉर्टेंस पॉइंट से मेरे साथ अब रिवीजन कर लीजिए। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 2021 का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में मिशन के तहत, जीवन मिशन के तहत राज्य को 3,323 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है। वहीं उड़ीसा के कटक जिले के प्रसिद्ध सिल्वर फिलगिरी के लिए GI टैग की मांग की गई है और DRDO ने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है और DRDO ने सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफलता परीक्षण किया गया है, ठीक है। भारत पहला राज्य बन गया है जहां मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई गई हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट 3 मॉन्यूमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज आदर्श स्मारक अंडर द आदर्श स्मारक योजना? सो आदर्श स्मारक योजना के तहत किस राज्य में 3 स्मारक आदर्श, कितने 3 स्मारक आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किए गए? सो समझिए क्वेश्चन को, आदर्श स्मारक योजना के तहत जो है किस राज्य में 3 स्मारक आदर्श, ठीक है, स्मारक के रूप में चिन्हित किए गए हैं? सो ये कहाँ पर किए गए हैं? ये किए गए हैं आंध्र प्रदेश में। सो दोस्तों इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब बात करें आंध्र प्रदेश में, इसकी कैपिटल क्या है? 3 कैपिटल है इसकी,
अमरावती है, इसकी विशाखापट्टनम है और कुर्नूल है। चीफ मिनिस्टर है वाई जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र और लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 175। इमेज में देख सकते हैं ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। आप चलिए मेरे साथ रिवीजन करिए जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंटली न्यूज़ है। राज्य सरकार ने साल्ट कार्यक्रम शुरू की है और राज्य सरकार ने आरोग्य श्री योजना के तहत म्यूकरमाइकोसिस को शामिल किया गया है। कुर्नूल हवाई अड्डे का हाल ही में उद्घाटन हुआ है और राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से अवार्ड से सम्मानित किया गया वाई जगनमोहन रेड्डी को। और राज्य के मुख्यमंत्री ने एक मंदिर में रथ का उद्घाटन किया है। वहीं राज्य के निर्वाचन आयुक्त ने ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। राज्य बिजली के क्षेत्र में सुधार करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। सो मैंने आपको बताया था पहला तो कौन है, दिल्ली है, ठीक है, दूसरा कौन है ये, ठीक है, ये बना दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा बना है हरियाणा, ठीक है, इन सभी को आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो रिसेंटली वो हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायरमैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सो फायरमैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किसके द्वारा सफल परीक्षण किया गया है? ये किया गया DRDO के द्वारा। सो DRDO के द्वारा जो है मैन पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। बात करें DRDO से दोस्तों, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, ठीक है, इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। फॉर्मेशन हुआ था 1958 में। कब हुआ था फॉर्मेशन? 1958 में। और इसके जो अध्यक्ष है वो हैं G सतीश रेड्डी, ठीक है, G सतीश रेड्डी जो इसके जो है अध्यक्ष हैं। फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि DRDO के द्वारा किए गए हैं। DRDO ने उड़ीसा में सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। DRDO की 2DG दवा कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट से लड़ने के लिए उपयोगी मानी गई है। कोविड-19 का पता लगाने के लिए AI टूल विकसित किया गया है। सिंधु नेत्र उपग्रह को विकसित किया गया है। सिंधु नेत्र उपग्रह को विकसित किया, ठीक है। और DRDO ने देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल आसमी DRDO ने मतलब लॉन्च की है, ठीक है। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया DRDO ने। देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर स्थापित किया DRDO ने और CRPF के लिए रक्षित बाइक एम्बुलेंस विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। सो दोस्तों DRDO के से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिसेंटली न्यूज़ हैं जो कि मैंने आपको कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो इन विच सिटी द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेरिटेज हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट। सो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेरिटेज की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा नोएडा में। तो दोस्तों ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नोएडा में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेरिटेज की स्थापना की जाएगी। हाल ही से आपको नोएडा से खबर बताऊं कि पोर्ट टैक्सी जो है नोएडा में चला जाएगी, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एट द ब्रॉन्ज फिल्म फेस्टिवल 2021। सो 2020 का जो कांस्य फिल्म फेस्टिवल है उसके बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है? ये जीता गया पायल कबाड़ी के द्वारा। सो दोस्तों 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। पायल कबाड़ी के द्वारा जो 2021 का कांस्य फिल्म फेस्टिवल जो कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सपेंडेड द स्टैंड अप इंडिया स्कीम फॉर लो लोन। सो भारत सरकार ने इन स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार कब तक के लिए किया है? सो ये किया गया 2025 तक के लिए। सो दोस्तों इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत सरकार ने जो है स्टैंड अप इंडिया का आयोजन योजना का विस्तार जो 2025 तक के लिए कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन था, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैंड फ्री इंटरनेट सर्विस फॉर सोशल मीडिया। तो दोस्तों किस देश के द्वारा जो सोशल मीडिया को में जो है फ्री इंटरनेट सर्विस को पर जो मतलब कि बैन लगा दिया गया है? सो ये लगाया है बांग्लादेश ने। दोस्तों सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश ने जो है फ्री इंटरनेट सर्विस पर जो है बैन लगा दिया गया है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि क्वेश्चन फॉर यू है, रिसेंटली पेरुमकुलम विलेज हैज़ बिकम द फर्स्ट बुक विलेज ऑफ विच स्टेट्स। सो पेरुमकुलम गांव किस राज्य का पहला पुस्तक गांव बन गया है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगर आज की आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और डेली करंट अफेयर देखना ना भूलिए, क्योंकि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है जो कि मैं आपको करंट अफेयर करा रहा हूँ। सो आज के लिए इतनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।